नमस्कार, मैं हूं मसरूर फैजी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बदलाव की बयार हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। कश्मीर और लद्दाख की इस बदली हुई फिजा में दूर दराज पहाड़ी इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मेडिकल सुविधा से लेकर तमाम तरह की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस बदली फिजा में जम्मू कश्मीर अपने तरक्याती कामों को लेकर काफी संजीदा है। बदलाव की बयार एक उम्मीद के साथ हर खास आम तक पहुंचे, यही सरकार की चुनौती है। हमारी कोशिश है कि खित्ते की पूरी तस्वीर हम आपके सामने रखें। तो आइए देखते हैं हमारी आज की इस खास पेशकश की सुर्खियां। नागरिकता कानून को लेकर प्रोटेस्ट के बीच एक मुस्लिम महिला को मिली भारतीय नागरिकता। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में मेडिकल सुविधा दे रही है आयुष्मान भारत की मुस्कान। सुरक्षा के बीच कश्मीरी छात्र पहुंच रहे हैं अपने घर। जम्मू में छात्रों के ठहरने की व्यवस्था। और श्रीनगर की जामा मस्जिद में जुमा की नमाज अदा की गई। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने जुमा की नमाज की अदा। तो ये थी हमारे आज की खास पेशकश की हमारी सुर्खियां। आइए खबरों पर तफसील से नजर डालते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम के हंगामे के बीच गुजरात में एक मुस्लिम महिला को भारतीय राष्ट्रीयता कानून के अनुसार भारतीय नागरिकता पत्र दिया गया। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मिली गुजरात में रहने वाली भारतीय मूल की एक मुस्लिम महिला हसीना बेन से। भारतीय राष्ट्रीयता कानून के अनुसार हसीना बेन को भारतीय नागरिकता पत्र दिया गया। द्वारका जिले के भानवड़ तालुका के मूल निवासी हसीना बेन 1999 में शादी के बाद से पाकिस्तान में रहती थी और उन्होंने अपनी पाकिस्तानी नागरिकता प्राप्त कर ली थी। लेकिन 2007 में अपने पति की मृत्यु के बाद ये महिला भारत में स्थानांतरित होना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने आवेदन दिया था। हसीना बेन ने केंद्र की मोदी सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने वर्तमान नागरिकता कानून में संशोधन का भी स्वागत किया। इसके लिए भारत सरकार और कलेक्टर साहब और स्टाफ सबका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। भारतीय नागरिकता पत्र प्राप्त करने वाली मुस्लिम महिला को बधाइयों का सिलसिला जारी है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी हसीना बेन को मुबारकबाद दी। भारतीय राष्ट्रीयता कानून के अनुसार द्वारका जिला कलेक्टर डॉक्टर नरेंद्र कुमार मीणा ने भारतीय नागरिकता पत्र दिया। हसीना बेन अब्बास अली, जिनका जन्म भानवड़ तालुके में गुजरात के देवी द्वारका जिले में हुआ, उनकी शादी 1999 में पाकिस्तान में हुई और वहाँ शादी होने से उनकी इंडियन सिटीजनशिप ख़त्म हो गई। फिर वहाँ उनका डाइवोर्स हुआ और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे दोबारा लॉन्ग टर्म वीज़ा पे हिंदुस्तान में आए और यहाँ पे आकर के उन्होंने फिर से 7 वर्ष रहने के बाद में भारतीय नागरिकता के लिए अर्जी की। उस अर्जी पे विचार करते हुए गुजरात सरकार और भारत सरकार ने उनको दोबारा भारत की नागरिकता प्रदान की। हसीना बेन जैसी बहुत सी महिलाएं और कुंबा भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। सालों से उम्मीद लगाए बैठे लोगों के लिए नागरिकता कानून एक उम्मीद है जिंदगी जीने की और अपने ख्वाबों को पूरा करने की। ब्यूरो इनपुट के साथ कश्मीर डेस्क, डीडी न्यूज। आगे बढ़ते हैं। ड्रग्स के आदी नौजवानों के लिए डी एडिक्शन सेंटर एक जीने की राह है। नशा एक बीमारी की तरह है जिसका इलाज संभव है। इसके बारे में बस सही जानकारी और जागरूकता जरूरी है। दहशतगर्दी के दौर में सरहद पार से बम बारूद के साथ साथ ड्रग्स भी इस इलाके में आया और नौजवानों को प्रभावित किया। बारामूला के दिल्ला में एक ऐसी ही सेंटर का जायजा लिया हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने। बारामूला के दिल्ला में आयोजित इस डी एडिक्शन सेंटर में ये युवा और उनके परिवार यहाँ आए विशेषज्ञों से समझ रहे हैं कि कैसे नशे की लत से बचा जाए और अगर ये लत लग भी गई तो नशे के शिकार को इस चंगुल से कैसे निकाला जाए। ये ऐसी बीमारी है जिसको क्योर होने में बहुत लंबा समय लगता है, लाइफ लॉन्ग कई बार लग जाता है, क्योंकि ट्रीटमेंट प्रोसेस जो होता है या जिसको उसके बाद जब हम रिकवरी प्रोसेस में लेकर के जाते हैं किसी एक पेशेंट को, तो वो रिकवरी प्रोसेस लाइफ लॉन्ग होता है। हर रोज उसे खुद को याद दिलाना होता है कि उसे ये बीमारी है और उसे एक प्रिंसिपल है जो हम फॉलो करते हैं, जो है 1 डे एट अ टाइम। आर्मी के 52 RR द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा और उनके परिवारजन शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ये सेशन उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। उन्हें पता चला कि नशे का आदी हुए बच्चे या व्यक्ति के शुरुआती लक्षणों की पहचान कैसे की जाए, क्योंकि आमतौर पर इसका पता लत लग जाने के बाद ही लगता है। इसके साथ ही नशे के आदी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए जिससे कि वो धीरे धीरे इसे छोड़ दे, इसके बारे में भी पता चला। एज ए पेरेंट्स मैं ये कहूँगा कि इसमें ज़रूरी है कि इन जो अवेयरनेस कैंप है हर एक पेरेंट्स को इसमें जाना चाहिए
और देखना चाहिए कि किस तरह ये हो रहा है, और अपने बच्चों को इस चीज़ से दूर रखने के लिए ऐसे अवेयरनेस कम ज़रूरी है आज। जो भी ड्रग्स होते हैं उनमें इंसान कैसे एडिक्ट होता है, उनके इफेक्ट एक इंसान के ह्यूमन बिहेवियर और मेडिकल बिहेवियर पे कैसे पड़ता है। तो हमने ये जाना कि हम इन ड्रग्स को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। एक सोसाइटी में लोग अगर कोई ड्रग एडिक्ट होता है उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। आगे भी ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, खाली प्रोग्राम्स ही नहीं, और एक प्रॉपर काउंसलिंग और प्रॉपर उनकी एक गाइडेंस जो है वो हो जानी चाहिए। इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों से आए मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स और नशा मुक्ति काउंसलर्स ने शिरकत की। उन्होंने बताया कि नशा भी एक बीमारी है जिसका इलाज संभव है, बस इस बारे में सही जानकारी और जागरूकता जरूरी है। लोग सोचते हैं कि जो एडिक्शन में रहता है या जो एडिक्ट होता है वो एक गलत इंसान होता है, बुरा इंसान होता है और उसको सोसाइटी से बॉयकॉट कर दिया जाता है। वेयरएज हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो इंसान होता है वो बुरा नहीं होता है, उसको एक बीमारी है और वो बीमारी बुरी है, हमें उसको समझना है और उसका इलाज हमें करना है। यहाँ आए युवाओं ने भी माना कि अक्सर नशे का शिकार बनाकर अवसरवादी लोग यहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। नशे के दलदल में धंसने से युवकों की तरक्की के रास्ते बंद होने लगते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक 11 से 20 साल की आयु वर्ग में बच्चे बड़ी संख्या में नशे का सेवन कर रहे हैं। सबसे अधिक निकोटीन, मेडिसिनल ओपियाट, भांग, कोकीन, शराब, बेंजोडायाजेपाइन का सेवन करते हैं। इसी तरह 21 से 30 वर्ष की आयु वाले लोग भी इन्हीं का अधिक सेवन करते हैं। इनमें से 99% पुरुष हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और सहायक अस्पतालों की ओपीडी में 2016 में 6,157 और 2017 में 6,550 मरीज नशे से पीड़ित जांच के लिए आए। नशे की समस्या यहाँ एक महामारी की तरह फैल रही है। इससे युवाओं की मौत हो रही है, हिंसा बढ़ रही है और सड़क दुर्घटनाओं में भी इस कारण बढ़ोतरी हुई है। युवाओं से नशे की लत छुड़ाई जा सकती है क्योंकि ये एक तरह की बीमारी है जिसका इलाज संभव है। दवाइयों के साथ साथ बहुत ही जरूरी है परिवार और समाज का प्यार और स्नेह। कैमरामैन संजीव शर्मा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, बारामूला। और जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड और भारी बर्फबारी के बीच दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में मेडिकल सहूलियत पहुंचाना भी एक चुनौती भरा काम है। स्वास्थ्य के संबंध में आयुष्मान भारत योजना और स्वस्थ भारत अभियान जैसी कोशिशों ने स्वस्थ और सशक्त भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। आइए ले चलते हम आपको बारामूला के मेडिकल कॉलेज में। बारामूला का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहाँ के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, और केवल इस जिले के नहीं बल्कि कुपवाड़ा, बांदीपोरा और श्रीनगर के लिए भी ये एक सौगात है। यह नॉर्थ कश्मीर का पहला मेडिकल कॉलेज है जो सभी अत्याधुनिक इलाज के तकनीकों और सुविधाओं को मुहैया करा रहा है। We are running some super specialties like laparoscopic surgery, pediatric surgery, plastic surgery, neurosurgery। तो यो यहाँ पे होता है। बेसिक फैसिलिटीज जो मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीडियाट्रिक्स, डर्मेटोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ENT वो सब यहाँ पे हैं। उत्तरी कश्मीर के करीब 1,70,000 से ज्यादा आबादी को शीघ्र, सस्ता और गंभीर बीमारियों के इलाज का साधन है। साथ ही ये यहाँ के मेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए भी पढ़ाई और जॉब के अपार अवसरों को लेकर आया है। हमारा ऑलरेडी 300 बेडेड हॉस्पिटल है, ये अपग्रेड हो रहा है 500 बेडेड हॉस्पिटल के। उसके लिए एक और बिल्डिंग बन रही है। तो उसके बाद जो है हमारे बाकी जैसे हमारी अब आप देखेंगे 100% बेड ऑक्यूपेंसी है हमारे हॉस्पिटल में। तो इसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है। हर दिन आप देख रहे हैं कि इसमें पेशेंट्स ऐड हो रहे हैं, हर महीने हमारा वर्क डन इंक्रीज हो रहा है। तो हमें इसको, क्योंकि ये वाहिद मेडिकल कॉलेज होगा जो पूरे नॉर्थ कश्मीर को कैटर करेगा। युवा खुश हैं कि अब उन्हें मेडिकल की पढ़ाई के लिए ज्यादा सीट्स मुहैया हैं, दूर भी नहीं जाना पड़ता और नए कोर्स भी उपलब्ध है। पहले कई वजहों से छात्र डॉक्टर बनने का सपना बीच में ही छोड़ देते थे, लेकिन अब यहाँ 100 से ज्यादा सीट हैं और चिकित्सक के अलावा दवा संबंधित अन्य व्यवसाय के अवसर भी बढ़े हैं। हमारे सीनियर्स भी है जो इनको हर कोई फैसिलिटीज़ देते हैं, जैसे कि पेशेंट को कैसे मेडिकेशन करनी है। यहाँ पे अगर कोई पेशेंट्स हमारे पास COPD पेशेंट्स होता है उनको कैसे मैनेज करना है, उनको वो हर कोई फैसिलिटीज़ देते हैं हम, ठीक है। न्यूबलाइजेशन वगैरह होती है वो भी हमारे स्टूडेंट्स देते हैं। स्टूडेंट्स का रोल बहुत सारा है यहाँ पे। हम यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हैं और हमें मेडिकेशन भी यहाँ से आराम से पेशेंट को दे सकते हैं। हमें सीनियर साथ में होते हैं, उनके अंडर हम अच्छे से पेशेंट्स की केयर कर पाते हैं। उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है यहाँ पे। अगस्त में शुरू हुए इस मेडिकल कॉलेज की नई इमारत भी तैयार होने वाली है,
जिसमें 500 बेड की क्षमता और कई नवीनतम तकनीक की सुविधा होगी। हालांकि अभी भी यहाँ इलाज करा रहे मरीज संतुष्ट हैं। बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिली है मैडम। श्रीनगर जाना पड़ता था मैडम 2-3 हज़ार रुपया गाड़ी में आने जाने का, और सूरत का तो पता ही मैडम, वहाँ पूरे JNK का लोड है। वहाँ पर तो एक आम आदमी को मैडम कभी डेट मिलती नहीं थी, लेकिन अब मिलने लगी। यहाँ पर तो मैडम बहुत ज़्यादा है, यहाँ के MS बहुत अच्छे हैं मैडम। ऐसे जो मेरी स्टोन है वो यूरिन पाइप में फंस चुकी हैं, ब्लॉक्स हो गए हैं। वो डरे थे कि हम घर चले गए तो वहाँ कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, तो उन्होंने हमें यहाँ रखा। कुछ मेडिसिन भी मुझे दिए हैं, टेस्ट भी मेरे यहाँ पे हुए हैं। यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं और डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। नॉर्थ कश्मीर के पहले मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग हालांकि बनने को तैयार है, 500 से ज़्यादा बेड इसमें अकोमोडेट किए जा चुके हैं, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज का काम है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। इससे न केवल यहाँ के जो मरीज हैं उनको अत्याधुनिक इलाज की सुविधा मिली है, बल्कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर उनमें भी एक आशा जगी है, क्योंकि नए कोर्सेज यहाँ पर शुरू होने की काफ़ी संभावना बढ़ गई है। उनका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे और नई वैकेंसीज जो उनके लिए यहाँ पर आएंगी, उससे उनके जो सपने हैं वो अब साकार होने लगे हैं। कैमरामैन संजीव शर्मा के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज़, बारामूला। और आगे बढ़ते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ जामिया और AMU में हुए हंगामे के बाद जम्मू लौटे 347 विद्यार्थियों को सुरक्षा के बीच बसों के द्वारा कश्मीर के लिए रवाना किया गया। जम्मू प्रशासन की देखरेख में मक्का मस्जिद भटिंडी में छात्र और मदरसा भटिंडी में छात्राओं के ठहरने का इंतजाम किया गया। जम्मू कश्मीर के करीब 600 विद्यार्थी वापस आए हैं, इनमें छात्राएं भी शामिल हैं। SRTC की बसों के से विद्यार्थियों को कश्मीर के लिए रवाना किया गया। जम्मू कश्मीर सरकार ने राज्य से बाहर पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी अलग अलग राज्यों में 6 संपर्क अधिकारी तैनात किए हैं। अगर छात्रों को किसी भी तरह की परेशानी होती है तो छात्र इन अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। तो राज्य से बाहर रहने वाले छात्रों के लिए मदद के लिए 6 अधिकारी भी तैनात किए गए थे, हमने आपको पहले भी दिखाया था। और अब जो छात्र लौट रहे हैं उनको बसों के द्वारा सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। श्रीनगर की ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में जुमा की नमाज अदा की गई। 14वीं सदी में बनी इस मस्जिद में नमाज सुचारू रूप से अदा हो, इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी। आसपास के क्षेत्रों में करीब 1000 लोगों ने मस्जिद में नमाज अदा की। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने जमा होकर जामा मस्जिद में नमाज अदा की। बहुत लंबे समय के बाद बहुत खुशी हो रही है, तो हम हुकूमत इंतजामिया से ये कर रहे हैं कि हम यहाँ पर कोशिश ये करें कि अमन रखें। अल्हम्दुलिल्लाह आज से हम बहुत खुशी हो गई है, बहुत खुशी है, सबने साथ दिया है। तो हम लोग यहाँ तो दूर दूर से आते हैं, ये यहाँ का नहीं, लोकल का ही नहीं, ये पूरे जो वैली है, वैली से दूर दूर से इस मस्जिद में आते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी मस्जिद है। और ये सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि बहुत पुरानी है। 5 महीने के बाद आज पहली मरतबा यहाँ नमाज हुई, जुमा नमाज। 5 महीनों में यहाँ एक बार भी नमाज नहीं अदा जैसे पहले था। हमें तो आज नॉर्मल की तरफ चाहिए। आप देख सकते हैं हम यहाँ पर जामिया मस्जिद के सामने खड़े हैं, जहाँ पर लंबे समय के बाद ये खुली है और शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज यहाँ पर अदा की गई है। और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए, शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने नमाज अदा की और उन्होंने आशा जताई कि ये स्थिति जो है लगातार यहाँ पर बनी रहे, कि लोग जो उनके धार्मिक रिचुअल हैं उनको पूरा करेंगे और नमाज अदा करेंगे। और यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, इसका ऐतिहासिक महत्व है, बहुत पुरानी ये मस्जिद है। कैमरामैन संजीव शर्मा के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज़, जामिया मस्जिद, श्रीनगर। तो आपने देखा कि किस तरह जम्मू कश्मीर के खास करके कश्मीर की जामिया मस्जिद में भी आज बड़ी संख्या में लोग निकले और उन्होंने जुमे की नमाज भी अदा की। तो ये थी आज की हमारी खास पेशकश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और बदलाव की बयार की इस पूरे खित्ते की कहानी। और उस खित्ते की पूरी तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरह से बदल रहा है इस खित्ते का मंजरनामा। तो आज की हमारी खास पेशकश में बस इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।